नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। साथियों, हम सभी जो है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी की गद्य विधाएं जो हैं, गद्य विधा इसमें जो है निबंध, नाटक, कहानी 3 विधाओं को हम लोगों ने देख लिया है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तीनों विधाएं कंप्लीट हो चुकी हैं हम लोगों की। और उपन्यास, चौथी विधा हमारी है, क्या है? उपन्यास है। उपन्यास से संबंधित प्रश्नों को हम सभी देख रहे हैं। उपन्यास, ठीक है, उपन्यास से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं और इनमें 3 प्रश्नों को हम सभी कर चुके हैं। ये क्लास जो है बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 4.0 को ध्यान में रखते हुए, इसके साथ ही साथ TGT PGT, UGC नेट, JRF, अन्य राज्य के TGT PGT सबको ध्यान में रख करके ये प्रैक्टिस सेट श्रृंखला चलाई गई है। और इस क्लास में हम सभी जो है क्वेश्चन को देखते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम सभी देखते हैं। तो इसी क्रम में आज ये क्लास है जो है 49 नंबर की क्लास है। ये क्लास जो है 49 यानी कि 49 नंबर की ये क्लास है प्रैक्टिस सेट हमारी। और इसके पहले भी हिंदी गद्य पद्य साहित्य का इतिहास और उसका हो चुका है, आप चाहे तो देख सकते हैं उसे। 31 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, हम सभी देखते हैं। ये है, निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? क्षमा चाहूँगी, आंसर दिख गया पहले। जो है, निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है, पूछा गया, सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है मन्नू भंडारी, महाभोज मन्नू भंडारी, बी है आमा चित्रा मुदगल का, सी है तत्सम राजी सेठ का है, डी है मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। इसमें जो युग्म सही नहीं है यानी कि जो गलत है उन्हीं को मुझे बताना है, हम सभी को बताना है। तो 31 नंबर का मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा, यही युग्म क्या है? गलत है। मुझे सुरेंद्र वर्मा का है मुझे सूरज चाहिए नहीं, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। ये इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट हुई थी, मतलब पिछली क्लास में, हम सभी देख भी चुके हैं, ये प्रश्न बन भी चुका है कि मुझे सूरज नहीं मुझे चांद चाहिए। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। बाकी मन्नू भंडारी का महाभोज है, तत्सम राजी सेठ का है, आमा चित्रा मुदगल का है, ठीक है। अब जो है 32 नंबर का जो प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक है। ऑप्शन ए है विक्रम सेठ, बी है सुरेंद्र वर्मा, सी है रांगे राघव, डी है अरुंधति राय। तो इसका जो मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, अभी हम लोगों ने देखा ना इस प्रश्न को कि सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए किसका है? सुरेंद्र वर्मा। हमारे राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 है, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है। ऑप्शन ए है मृदुला गर्ग, बी है उषा प्रियमदा, सी है मन्नू भंडारी, डी है अलका सरावगी। तो शेष कादम्बरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो अलका सरावगी है। इसकी लेखिका कौन है? अलका सरावगी। शेष कादम्बरी की लेखिका अलका सरावगी। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी हैं। उनके अन्य उपन्यास हैं कलिकथा बाया बाईपास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और कोई बात नहीं, और ब्रेक के बाद 2008 में, ठीक है, कोई बात नहीं 2004 में, और कलिकथा बाया बाईपास 1998। लाल टीन की छत ऑप्शन ए है भीष्म साहनी, बी है उषा प्रियमदा, सी है निर्मल वर्मा, डी है नरेंद्र कोहली। तो लाल टीन की छत किसका है? निर्मल वर्मा का है। लाल टीन की छत उपन्यास किसका है? निर्मल वर्मा का है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, इनके कुछ और उपन्यास हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। ये 1974 ईस्वी का है। किसका है? कब का है? किस समय का है? 1974, जिसके लेखक निर्मल वर्मा है। इनके अन्य उपन्यास हैं वे दिन, इंपॉर्टेंट है, 1964 ईस्वी में है। एक चिथरासुख 1979 में है। रात का रिपोर्टर 1989। अंतिम निर्णय 2000 का है। अंतिम निर्णय 2000 का है। लाल टीन की छत की रचना है, ऑप्शन ए है मन्नू भंडारी, बी है कृष्णा शोभती, सी है ममता कालिया, डी है निर्मल वर्मा। तो लाल टीन की छत, उसी प्रश्न को फिर से कर दिया गया है, तो निर्मल वर्मा है, और ये कब की रचना है? 1974 की रचना है। निर्मल वर्मा 1974 है लाल टीन की छत, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो और 36 नंबर का प्रश्न हम सभी देखते हैं। जो 36 नंबर का प्रश्न है हमारा, वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? ऑप्शन ए संस्मरण, बी है कहानी, सी है यात्रा वृतांत, डी है रेखा चित्र, डी है उपन्यास। तो जो है राइट आंसर हमारा उपन्यास, वे दिन उपन्यास हो जाएगा। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा भी था। निष्कवच उपन्यास की लेखिका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2017 JSC प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है क्षमा कौशल, बी है सूर्यबाला, सी है
काकरिया। सी है डी है राजी सेठ। तो प्रश्न संख्या हमारा 37 है और 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राजी सेठ, राजी सेठ। निष्कवच राजी सेठ का उपन्यास है। इनका एक अन्य उपन्यास तत्सम है। अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल में, यह कहानी नहीं, कहानी संग्रह। यह कहानी नहीं क्या है? कहानी संग्रह है। ठीक है, किसके बारे में हम सही पढ़ रहे हैं? जो है राजी सेठ के बारे में। निष्कवच किसका है? राजी सेठ का है। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है। ऑप्शन है विषाद मठ, बी है हुजूर, सी है बीज, डी है दुख मोचन। डी क्या है? दुख मोचन है। 38 नंबर का जो प्रश्न है, 38 नंबर का राइट आंसर हमारा जो है बीज हो जाएगा। अमृत राय का उपन्यास बीज है। बीज किसका उपन्यास है? अमृत राय का उपन्यास है। थोड़ा सा इनके तथ्यों को देख लेते हैं, इनसे प्रश्न बनने की संभावना है। अमृत राय के पहले उपन्यास बीज 1952 में, दूसरे महायुद्ध सन 42 की क्रांति, बंगाल का दुर्भिक्ष, आज़ाद हिंद फौज, विद्यार्थियों का जुलूस और आंदोलन, स्वाधीनता दिवस आदि घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान जीवन की विषमताओं का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास पर मार्क्सवादी प्रभाव है। इनके अन्य उपन्यास हैं नागफनी का देश, इंपॉर्टेंट है, हाथी के दांत, किसका है? हाथी के दांत, सुख दुख, भटियाली आदि, ये सभी इनकी रचनाएं हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और बीज कब है? 1952 में। अमृत राय का पहला उपन्यास है। अमृत राय का क्या है? पहला उपन्यास है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है नागार्जुन, बी है मोहन राकेश, सी है कमलेश्वर, डी है फणीश्वर नाथ रेणु। तो जो 39 नंबर का है ये है डी, फणीश्वर नाथ रेणु का है। जुलूस क्या है? रेणु का उपन्यास है। जुलूस रेणु का उपन्यास है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फणीश्वर नाथ रेणु, इसलिए इन्हें पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है हम सभी के लिए। जुलूस जो है 1965 उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है। जुलूस में पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं मैला आंचल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1954 ईस्वी, परिकथा 57 में है, दीर्घ तपा 63 में है, कितने चौराहे 66 में है, पलटू बाबू रोड 79 में है, राम रतन राय 71 में है। रेणु का अधूरा उपन्यास है। कौन? राम रतन राय। इसमें आंचलिकता का वह रूप नहीं रह गया है जो मैला आंचल या परिकथा में है। मैला आंचल, कथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसके हैं? फणीश्वर नाथ रेणु के। ठीक है, आगे देखते हैं हम सभी 40 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हमारा जो 40 नंबर का प्रश्न है वो है आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन नागार्जुन, बी है शिवपूजन सहाय, सी है फणीश्वर नाथ रेणु, डी है शिव प्रसाद मिश्र। तो जो 40 नंबर का प्रश्न है वो है रेणु को माना जाता है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आंचलिक उपन्यास रेणु जी है। आंचलिक उपन्यास कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास ही सही अर्थों में आंचलिक है। मैला आंचल और परिकथा में ग्रामांचलों के जितने विशद और सवाक चित्र देखने को मिले हैं उतने अन्य तथाकथित आंचलिक उपन्यासों में नहीं। अतः फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने पहला आंचलिक उपन्यास महिला आंचल लिखा। क्या लिखा? मैला आंचल लिखा। तत्पश्चात परिकथा लिखा। रेणु के मैला आंचल के प्रकाशन के पूर्व नागार्जुन का बलचन्मा 1952 प्रकाशित हो चुका था, पर इसे आंचलिक नहीं कहा गया, यद्यपि इसमें भी आंचलिकता का कम रंग नहीं है। यानी कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? मैला आंचल है। किसका है? रेणु जी का है। इसके बाद परिकथा, और यहीं देख लेते हैं एक रचना और आई है परिकथा, ये है, और बलचन्मा देख लेते हैं, ये किसका है? नागार्जुन का है। नागार्जुन की भी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 41 नंबर का जो प्रश्न है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। ऑप्शन है मैला आंचल, बी है परिकथा, सी है आधा गांव, डी है वरुण के बेटे। तो जो 41 नंबर का प्रश्न है हमारा ये है मैला आंचल। आंचलिक उपन्यास में क्या आता है? मैला आंचल आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ऑप्शन है राजनीतिक, बी है आदर्शवादी, सी है आंचलिक, डी है ऐतिहासिक। तो ये क्या है? आंचलिक है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा 42 नंबर का। 43 नंबर का प्रश्न है हमारा, मैला आंचल के लेखक हैं तो रेणु जी हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करें क्योंकि ऊपर कई बार हम लोगों ने देख लिया। और आवारा मसीहा किस उपन्यास की जीवनी से संबंधित है? ऑप्शन ए है शरद चंद्र, बी है बंकिम चंद्र, सी है अमृतलाल नागर, डी है बिमल मित्र। तो आपको बता दें कोई भी परीक्षा होती है हिंदी से संबंधित तो उसमें ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है।
प्रायः देखा गया है कि ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में हमेशा ये पूछा जाता रहा है। तो ये प्रश्न कभी भी जो है इसे इग्नोर ना करें। ये क्या है? शरद चंद्र। क्या है? शरद चंद्र। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी पर है? तो शरद चंद्र। ठीक है, और इनसे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। आवारा मसीहा उपन्यास बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र की जीवनी से संबंधित है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। ज्ञानचंद्र जैन ने कथा शेष में अमृतलाल नागर की जीवनी लिखी है। अमृतलाल नागर की जीवनी लिखी है। अब प्रश्न संख्या जो है कितना तक हम लोगों ने किया? प्रश्न संख्या हम लोगों ने 44 तक किया है। 45 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, देखते हैं हम सभी। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, बी है बंकिम चंद्र, सी है शरद चंद्र और डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जो है ये शरद चंद्र। क्या है? शरद चंद्र। ठीक है, आगे देखते हैं। चतुरी चमार उपन्यास है। ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, बी है निराला, सी है भगवती चरण वर्मा, डी है जैनेन्द्र। थोड़ा कम दिख रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप सभी से। अगली बार से कुछ ऐसी PDF बनाऊंगी जिसमें ये समस्या ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आप माफ़ कीजिएगा। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक हैं। तो ये कौन है? 46 नंबर का जो प्रश्न है ये निराला जी है। महाप्राण निराला है ना। निराला बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट, काले कारनामे। इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 47 है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? ऑप्शन ए है गिरीश रस्तोगी, बी है कुसुम कुमार, सी है शोभना भूटानी, डी है शांति मेहरोत्रा। है ना। तो जो 47 नंबर का प्रश्न है ये है हमारा गिरीश रस्तोगी। प्रश्न को हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? तो गिरीश रस्तोगी ने। किसने किया है? गिरीश रस्तोगी ने किया है। 47 नंबर का प्रश्न है। अगला है, गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतर रंगनाथ की वापसी नाम से किया है। 48 नंबर का प्रश्न है। 50 तक हम सभी कंप्लीट करेंगे। राग दरबारी के रचनाकार का नाम है? तो राग दरबारी के रचनाकार जो है वो है श्रीलाल शुक्ल है। कौन है? श्रीलाल शुक्ल है। ठीक है, अगला देखते हैं। 49 नंबर का देखते हैं। श्रीलाल शुक्ल की रचना है। ऑप्शन ए है असारथा एक दिन, बी है कटराबी आरजू, सी है राग दरबारी, डी है सारा आकाश। 49 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल की जो रचना है वो हो जाएगा राग दरबारी। है ना। 50 नंबर का जो प्रश्न है देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन है एक चित्रासुख, बी है तीसरा आदमी, सी है उखड़े हुए लोग और डी है सीमाएं टूटती हैं। जो 50 नंबर का प्रश्न है हमारा ये है सीमाएं टूटती हैं। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, सीमाएं टूटती हैं। निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? तो सीमाएं टूटती हैं। इस प्रकार से हम सभी ने 50 प्रश्नों तक किया है उपन्यास से संबंधित। और आज की क्लास यहीं तक होती है। अगली क्लास फिर अगले दिन फिर हम मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।